हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। अन्य एकादशी व्रतों की तरह षटतिला एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा करने और इस दिन उपवास रखने के लिए समर्पित है। भक्त अपने सभी दुखों और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए इस व्रत को रख सकते हैं। षटतिला एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी और तिलदा एकादशी भी कहा जाता है और ये षट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है 6 और तिल का अर्थ है तिल के बीज। इस दिन तिल या तिल का उपयोग 6 अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इस दिन तिलों का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि ये धार्मिक गुण और आध्यात्मिक शुद्धि दोनों ही प्रदान करता है। इस दिन गरीबों और भूखों को तिल दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को तिल और जल अर्पण करने की भी प्रथा है। षटतिला एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सभी बुरे कर्म या पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति जितने तिल दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करते हैं उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। इस बार माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है 6 फरवरी मंगलवार के दिन। एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा और एक दिन पहले यानी सोमवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी सोमवार की शाम 5:26 से और समाप्त होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:07 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:08 से और समाप्त होगी 7 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर। एकादशी का उपवास खोला जाएगा 7 फरवरी बुधवार को सुबह 7:08 से 9:50 के बीच में। हरिवासर का जो समय है वो 6 फरवरी मंगलवार की रात 10 बजे तक समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं, पछताते हैं कि हाय, ये हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता हो? हे मुनिवर, कृपा कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स ऋषि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा। जिस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वही रहस्य अब मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें, रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल, पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल, पान, सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें
इसके बाद उनकी स्तुति करें कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप भवसागर में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण देवता को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र, दान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दें। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गौ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का इन 3 प्रकार से प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग ही षट तिला कहलाती है। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण प्रभु, षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है? उसकी क्या कथा है? कृपा कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी, जिस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठा कर दे दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्गलोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपने उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया, जिससे वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से खाली है, इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उससे द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित बताती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार फिर षटतिला एकादशी का उपवास किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से भर गया। अतः हे धर्मराज, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहाँ शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य या कोई भी उपवास संपन्न नहीं होता। इसलिए सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान
अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन ही अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।